ओम। 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 ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। कल का हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन बताएगा कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कल हमने क्या देखा था? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या देखा था कल? हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। कल साधना चतुष्टया का 4 फूल बताए हैं अम्मा जी। क्या क्या है वो उसमें साधन से है? नित्य नित्य वस्तु विवेक का, टू डिस्कवर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज नॉट परमानेंट। वेरी गुड। हमने नित्यानित्य विवेक नित्यानित्य अ, नित्यानित्य वस्तु विवेक देखा था हमने। तो इसमें हमने देखा था कि कौन सी क्या विवेक हमको किस चीजों में करना है। दो चीजों में, कौन सी दो चीजें हैं जिसमें हम विवेक करेंगे? विवेक कौन सी दो चीजों में करेंगे? परमानेंट और इम्परमानेंट चीज जो हाँ होती है उसमें हाँ अपने लोग को अपना विवेक रखना है। हाँ, नित्य और अनित्य इसी को बोला गया है। नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, परमानेंट एंड अनित्य वस्तु। इम्परमानेंट। ठीक है, इन दोनों को। तो नित्य वस्तु क्या है? जैसे ब्राह्मण मतलब आत्मा। हाँ, ब्रह्म सिर्फ एक वही है। हाँ, सिर्फ एक वही एक है, इसीलिए बोला नित्य नित्य वस्तु एक का ब्रह्म। सिर्फ एक ही है ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं है, तो उसके जैसा कोई भी नहीं। नहीं होगा। तो नित्य वस्तु जो है वो सिर्फ ब्रह्म है। एक पलड़े में ब्रह्म रहा और दूसरे पलड़े में बाकी नहीं। सब कुछ।
तो वो सारी चीजें जो है वो सब कुछ जो है वो अनित्य है, अनित्य में आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ये हम दोनों ने अलग अलग करके इसको देखा। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, ये दो चीजों का नित्य जब हम अलग अलग सेपरेट करके देखेंगे, दैट इज कॉल्ड विवेक। इसको हमने विवेक बोला। तो अच्छा, विवेक से होता क्या है? हम लोग थोड़ा सा हम देखें, व्यवहारिक लेवल पर हम उतर के देखें, तो ये सब क्या है, ये क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या हम लोगों को एक्चुअली इन सब चीजों की? बिना उसके भी तो चल जाएगा, हम लोग आराम से हैं। क्या जरूरत है हमको कि हम जो है हमको विवेक हो, हमारा विवेक रहे? क्या जरूरत है नित्य नित्य वस्तु को बार बार हम देखते रहें? हम तो ऐसे ही अच्छे हैं भाई, हमको नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है इससे ये पता चलता है। हमारा अस्तित्व क्या है वो पता चलता है। कैसे पता चलेगा सुषमा जी, हमारा अस्तित्व क्या है? हम कैसे? अगर सांसारिक वस्तु में खोए रहेंगे तो हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो हम नहीं जान पाएंगे। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हम जान ही नहीं हम कौन है, हमारा जो असली स्वरूप है, इसको जानने के लिए हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम लोग जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसे सूती का कपड़ा खरीदना हो, तो उसमें अगर कुछ कॉटन कुछ नायलॉन मिला हुआ है, तो हाथ लगाते ही हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ मिलावट है। हमें हमें पूरा प्योर, हमें कॉटन ही चाहिए, मलमल का ही कपड़ा चाहिए, हमें उसमें मिलावट नहीं चाहिए। तो वैसे उसको अलग करना है, तो उसका जो अस्तित्व है, उसका जो सत्य है, उसको पकड़ने के लिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी संसार में हम जितनी भी चीज देख रहे हैं उसमें सब में मिलावट है। मिलके ही बना है, दो चीजों से मिलके ये संसार बना है, एक तो नित्य हुआ और एक अनित्य हुआ। इन दोनों चीजों से जब ये चीज बनी हुई है, तो नेचुरली उस चीज को जानने के लिए कि एक्चुअली क्या है, उस चीज को, फैक्ट को जानने के लिए, तथ्य को जानने के लिए हमें दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर जहां पे भी हम परेशान हो रहे हैं ना, एक्चुअली हम परेशान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो वो अनित्य वस्तु है वो हमको परेशान कर रही है। नित्य वस्तु कभी परेशान हमें एक्चुअली कर नहीं सकती है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। कहीं पे भी आप देखिए, अगर हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है किसी न किसी अनित्य वस्तु के साथ में हमारा संबंध जुड़ गया है। वी हैव बीन एसोसिएटेड विद समथिंग अनित्य, टेम्पररी, एंड दैट इज मेकिंग मी वेरी सैड। वो मुझे दुख दे रहा है, दुखी दुखी दुख पहुंचा रहा है। और जब हम इसको अलग कर लेंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। तब हमको लगेगा कि चलो ठीक है, हमारा जो नेचर है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मैंने अपने अंदर का आनंद स्वरूप जो है, मुझे कुछ कोई भी छीन नहीं सकता है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। अब जब जानेंगे उस चीज को, तब हम सुखी हो जाएंगे। प्रयोजन कोई बता सकता है हमारे, इसका प्रयोजन क्या था? हमारे वेदांत चर्चा का, हमारे तत्वबोध का प्रयोजन क्या था? ले कहाँ से आ गया प्रयोजन? प्रयोजन जो अगर आपको याद होगा, हमने लिया था अनुबंध चतुष्टय। उसमें एक अधिकारी था, उसमें विषय था, उसमें प्रयोजन था, उसमें संबंध था। तो उसमें जो हमारा प्रयोजन है वो क्या है, शास्त्र पढ़ने का या फिर वेदांत पढ़ने का? दुखों की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति। वेरी गुड मीना जी। एंड और टू नो ब्रह्म से हम एक हैं। सुख, वो ब्रह्म से एक है ना, वो हमको बहुत बाद में पता चलता है। हमको जो अर्जेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो हमको यही लगता है कि हम जो है वो, हमारा ये रहे कि हम आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए, हमें आनंद की प्राप्ति चाहिए, बस हमको वही चाहिए। तो प्रयोजन हमारा हर क्षण यही रहता है कि हमें, हमारे जो छोटे छोटे दुख है, ये सारा लेश मात्र भी ना रहे, और हमें जो आनंद की प्राप्ति होनी है वो हमेशा बना रहे। कल हम लोगों ने देखा था, हमें कैसा आनंद चाहिए बताइए? कैसा वाला आनंद चाहिए हमें? पांच पांच रिक्वायरमेंट्स हमने देखे थे आनंद के। आनंद जो हमेशा रहे। वेरी गुड, हमेशा रहे।
हर परिस्थिति में रहे, हर परिस्थिति में रहे, मन में आनंद रहे। अम्मा हर जी, हर संबंध लेकिन से एक बात है कि अगर मान लीजिए ये पढ़ने में तो अपने लोग को बहुत अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए कि कोई अपना परिवार का कोई दुखी होता है तो उस समय तो उनके लिए अपने मन में दुख और एक चिंता व्यक्त तो रहेगा ना अम्मा जी। हाउ कैन यू से दैट अंदर में आनंद है और ये इसको है ना नहीं नहीं, अलग हमें कर दो, ये तो चाहिए। टेम्पररी है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं आ रही हूँ। ये हमें चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ हमारे कोई भी अपना दुख चाहेगा, कोई भी अपने परिवार में कोई दुख चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता है कि वो दुख में रहे। तो अल्टीमेटली जो हमें आनंद चाहिए, जो हमारा गोल है ना, वो ये है। गोल हमारा ये है कि हमारी हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाए, हम सुख में हमने रहे। हमारे अंदर में जो वो सुख है ना, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और वो कैसे हमारा ध्यान नहीं जाता है? because our nature is आनंद स्वरूप, that is why we want to throw that दुख away। हमें पेन में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट माई नेचर। देखिए, जो भी चीज हमारा नेचर नहीं होता है ना, दैट वी थ्रो अवे। सिंपल चीज है, जैसे मेरी आंख में किरकिरी चली गई, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। हमारी आंख में किरकिरी चली गई, वो किरकिरी मेरे आंख का स्वरूप नहीं है, मतलब मेरे अपने आंख से एक नहीं है, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, फॉरेन बॉडी है, वो मेरी आंख में चली गई है। तो जब तक वो आंख से निकलेगी नहीं, मेरी आंख परेशान रहेगी, पानी आता रहेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगी। वैसे ही दुख जो है, हमारा स्वरूप ना होने के कारण वी डोंट वांट टू बी दुखी। चाहे वो हमारा बहुत पास का करीबी वाला भी व्यक्ति हो, हम चाहेंगे कि उसका भी दुख निवृत्त हो जाए, हमारा भी दुख निवृत्त हो जाए। हम उसको भी खुश करने की कोशिश करेंगे, हम उसके साथ में ही इसीलिए रहते हैं ताकि वो दुखी ना हो। वहां पे उस तरफ ध्यान लेके जाइए, बिकॉज वो परिस्थिति से जो दुख आ रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हम दुखी सुखी होंगे, बट इंटरनली वी डोंट लाइक टू बी दुखी। इंटरनली आई वॉन्ट टू थ्रो अवे दैट दुख, मुझे वो दुख को फेंक देना है। हम सो ही जाते हैं इसीलिए ताकि हमको वो दुख याद ना रहे। उसको हम लोग पिल दे देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं ताकि वो सो जाए, बहुत दुखी हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो रो के अपने आंसुओं से अपने दुख को निकाल दे ताकि वो ठीक ठाक रहे, बिकॉज दैट इज नॉट माई नेचर एक्चुअली। तो यहाँ पे दो चीजें मिक्स हो रही हैं। एक चीज ये मिक्स हो रही है कि हमको लग रहा है कि हम परिवार के दुख से हम क्यों दुखी नहीं रहेंगे, वो बात नहीं है। परिवार के दुख से दुखी रहना वो अलग बात हो गई, और मेरा नेचर एक्चुअली क्या है वो अलग बात होगी। परिवार का दुख तो आएगा, सुख आएगा अकॉर्डिंग टू माई प्रारब्ध, माई फॉर्चून। हमारा अगर उसमें प्रारब्ध में रहा, हमारे फेट में रहा, तो दुख और सुख ये आते जाते रहते हैं। बट what to choose, that is in my hand, that is my choice। हम दुखी हो या ना हो, ये हमारे हाथ में रहेगा इस ज्ञान के बाद। because that freedom has been given to a human being because of his intellect। उसके बुद्धि के कारण उसमें पावर है चूज करने की, he can choose it। अगर उसको नहीं चाहिए तो ही कैन थ्रो इट अवे, कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, इसलिए बाहर से भले ही वो दुखी रहेगा, बाहर से भले ही वो दुखी, ये नहीं कि वो भांगड़ा नाचेगा उसके सामने जाके, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। वो सामने जाके सहानुभूति दिखाएगा, बट इंटरनली ही इज बैलेंस्ड। वो बहुत दुखी होके, वो खुद भी ऐसा नहीं हो रहा है कि चलो तुम गा रहे हो रो रहे हो, मैं भी हारमोनियम लेके बजाना शुरू करूं तुम्हारे साथ में गाना, दैट वोंट बी द केस। वो अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो देखेगा कि दिस पर्सन इज दुखी, आई हैव टू कंसोल हिम। इस समय मुझे उसको दिखाना, उसको सहानुभूति की आवश्यकता है, मुझे उसके साथ में बैठना है, उसको मुझे इस दुख से बाहर लाना है। इवन दिस वी कैन नॉट डू विदाउट लूजिंग आवर इक्विलिब्रियम, विदाउट यूजिंग आवर इक्विलिब्रियम। अगर वी यूज आवर मैच्योरिटी एट दैट टाइम, तभी हमारे पास में कोई थॉट आएगा अच्छा कि हम उस पर्सन को सहानुभूति दें। उसके लिए भी हम लोग को समता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समभाव को इतना बोला हुआ है, इतना माना हुआ है, कि अगर हमने समता को छोड़ दिया, समता को लूज कर दिया, उसका मतलब ही हुआ बुद्धि नाश। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति भगवान बोलते हैं। इसलिए दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स।
whether we should be happy or not. The dukh, the sukh, all the sorrows and joys will come as per the fate. उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट इनसाइड हाउ टू टेक इट, दैट वी हैव फुल कंट्रोल. हमको अंदर कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कैसे रहना है, इसकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इन माय चॉइस. तो हमारी चॉइस है वेदर वी गो फॉर इट और नॉट. हमको दुखी होके उसके साथ में रहना है, नहीं रहना है. किसी की बेवकूफी हो रही है, बार बार वो बेवकूफी कर रहा है और वो दुख में पड़ रहा है, देन वी डिसाइड कि ये उसी की बेवकूफी है. मुझे इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, बिकॉज बिफोर एंड ओनली आई हैड वार्न्ड हिम. मैंने पहले ही उसको बोल दिया था कि तुम ये बेवकूफी मत करो. फिर भी अगर उसने किया है, हमारा माइंड ही बोलता है हमें, तो तुम ज्यादा उसको सहानुभूति नहीं दो. फिर से ये गलती करेगा, फिर से गड़बड़ करेगा, फिर से दुखी होगा. इसलिए बाहर व्यक्ति को शो क्या करना है, व्यवहार क्या करना है, इन सब के पीछे वो इंटेलेक्ट बैठा हुआ है कि वो इंटेलेक्ट उसको बुद्धि देता रहेगा. अब इस तरह से एक्ट करो, यहाँ पे इस तरह से तुम्हारा एक्शन होना चाहिए, इसका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए. वो चीज जो है यहाँ पे हमको हेल्प करेगी कि कितना हमको उतरना चाहिए, कितनी गहराई में जाना चाहिए किसी रिलेशनशिप के. ठीक है साधना जी? हाँ, ओके अम्मा. तो इसलिए वो पीछे से बैठ के ये जो हमें ज्ञान देता रहता है, ये जो हमें बुद्धि देता रहता है, ये चीज को बनाने के लिए हमें बुद्धि जो है यहाँ पे तत्वबोध को पढ़ के वो एकदम मेच्योर्ड हो जाती है. और ये तब जाके उसके मन में आ जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सब कुछ जो भी दिख रहा है, एक तरफ है नित्य, एक तरफ है अनित्य. मैं किसके पलड़े में हूँ, मैं किसके भाग में हूँ. मैं अगर अनित्य के भाग में रहूंगा तो हमेशा आई विल बी सॉरोफुल, हमेशा आई विल बी सैड, आई विल बी दुखी और सुखी, आई विल बी बफेटेड, ऊपर नीचे मुझे करते रहना पड़ेगा. पर अगर मैं नित्य के तरफ में हूँ, आई विल हैव अ स्टेबल सीट. मेरा सीट जो है वो हिलेगा नहीं, मेरी आसन जो है वो पक्का रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा. तो मुझे मेरे हाथ में है चूज करना. चॉइस इज इन आवर हैंड्स कि हम चूज क्या करें. हम संसार को चूज करें या फिर हम इसको, भगवान को या फिर आत्मा को चूज करें, हमारे हाथ में है. यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि हम जो है एकदम से नीरस बन जाए, हम सब कुछ छोड़ दे, नहीं, वो नहीं बोला जा रहा. हम संसार में रहते हुए भी इस चीज से ऊपर कैसे रहे, हम इस तरह से हमारे मन को कैसे बनाए कि हम सब कुछ को देख के भी हम लोग जैसे पद्म पत्रम इवाम भसा, गीता में बोला है, पद्म पत्र जैसे फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, वैसे हम भी फ्लोट करते रहे. हम एकदम डूब के हम उसके अंदर घुस ना जाए किसी भी चीज के अंदर. ये दृष्टि बनानी पड़ेगी हमको. ठीक है, तो यही यहाँ पे जब हम इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तब हमारी दृष्टि बनती है. अब हमारा फर्स्ट वाला जो था वो था हमारा नित्य अनित्य वस्तु विवेक. अब जो दूसरा था, अगर आपको याद होगा लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसको. उसका नाम था विराग. क्या आप लोग पीडीएफ फाइल जो है उसको आप लोग देखिएगा. और नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको. आई होप आपको दिखाई दे रहा है. विराग कह, तो विराग कह नेक्स्ट वाला जो हमारा ये था क्वेश्चन था इसमें, तो ये था कि विराग कह, विराग क्या है, वैराग्य क्या है. नेक्स्ट वाला ये हम साधन संपत्ति देखते हैं, ये देख रहे हैं हम साधन चतुष्टय. तो साधन चतुष्टय के फर्स्ट वाला हमारा विवेक था, सेकंड वाला वैराग्य. ये सारे हमारे हमारे साधन चतुष्टय, 4 तरह के साधन है, ये हमको चाहिए. ये अगर नहीं रहा हमारे पास में तो हम अध्यात्म में आगे प्रगति के लिए बाधा हो सकती है. तो इसलिए इन सबको हमको देख देख के धीरे धीरे हमारे अंदर लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा. तो विराग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बोला था गुरुजी कि यहाँ पे 4 तरह के होते हैं, उसमें आपने वैराग्य कोई बोला था, उसका मतलब क्या है. तो विराग कह, विराग, विराग को इन्होंने एक्सप्लेन किया. इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम,
मतलब इह मतलब क्या, यह मतलब अस्मिन लोके, इस लोक में जहाँ पे हम लोग हैं अभी, सशरीर, हमारा जो आसपास का संसार दिखाई दे रहा है वो सब, तो अस्मिन लोके। और स्वर्ग, स्वर्ग मतलब हमें पता ही है हेवन, तो स्वर्ग भोगेशु, उन सारे भोगों में, इच्छा राहित्यम, एब्सेंस ऑफ डिजायर, हमें इच्छा नहीं है, उस चीजों की इच्छा हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसके पहले ही नित्यानित्य विवेक कर लिया है, तो इसलिए ना हमें यहाँ के भोग की आवश्यकता है। देखिए ये जो सीकर है ना, ये जो अध्यात्म में ये जो सीकर आया हुआ है, आपको याद होगा वो चारों के चारों पुरुषार्थों के बाद में वो चौथे वाले स्थान पर आया हुआ है। तो वो उसने अर्थ पुरुषार्थ को देख लिया है अच्छे से कि ये मुझे काम में नहीं आएगा, काम पुरुषार्थ को उसने देख लिया है, मेरी सारी इच्छाएं जो पूरी करेंगी तो मुझे दासत्व ही प्रदान करेंगी। और उसने फिर धर्म पुरुषार्थ में आने के बाद में अच्छे करते 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 उसका अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, पुण्योदय होने के बाद, गुरूपशक्ति, गुरु के पास जाने के बाद में वो ये पूछता है। तो उसकी देखिए इतनी जर्नी कंप्लीट हो गई है ऑलरेडी, he has completed much of his journey। यहाँ पे हाथ में हमारे पास, और हम सब लोग इसी पड़ाव पर हैं अभी, क्योंकि हमारे हाथ में तत्वबोध है। ये तत्वबोध आना हमारे हाथ में आसान काम नहीं है, इसके पहले हमने कई पड़ाव इसके पहले पूरे किए हैं, तभी जाके ये हाथ में हमारे आया है। इसलिए हम लोगों को एक एक बार अपनी पीठ जरूर थपथपा देना चाहिए कि शाबाश तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, आगे भी पहुंचोगे। तो यहाँ आने के बाद में उसके मन में अलम भाव है, यह और स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, उसको ये दोनों ही चीजें नहीं चाहिए, उसको इन दोनों ही चीजों से वैराग्य हो गया। उसको पता है यहाँ की भी चीजें जो है और वहां की भी चीजें जो है वो दोनों ही इम्परमानेंट है, अनित्य में ही आती हैं और मुझे फंसा के जाएंगी। तो राग मतलब क्या है? वीराग जो शब्द है ना, वीराग मतलब राग राहित्यम। राग मतलब होता है अटैचमेंट। देखिए कई बार हमको लगता है ये हमारा बहुत अटैचमेंट है, और अटैचमेंट होना अच्छी बात है, और अटैचमेंट जो है वो नहीं रहने से बहुत नीरस हो जाता है इंसान। पर अगर आप सच में देखें तो अटैचमेंट अगर ना रख के हम किसी से प्रेम कर पाए, प्रेम और अटैचमेंट राग में बहुत अंतर है। मतलब एक इतना नीचे है और एक एकदम हाई है, ऐसा है। हम लोग एक्चुअली हम लोग प्रेम को अटैचमेंट बोल देते हैं, डिफरेंस है उसमें। प्रेम और अटैचमेंट अलग अलग है, राग अलग है और प्रेम अलग है। प्रेम शुद्ध अति शुद्ध है, राग जो है वो वासना सहित होता है। प्रेम जो, ये मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, कल मतलब नेक्स्ट टाइम। तो प्रेम जो होता है वो देना चाहता है, राग जो होता है वो लेना चाहता है। प्रेम जो होता है वो राग जो होता है वो बोलता है कि मुझे जब तक मिलेगा तब तक मेरा राग रहेगा। प्रेम बोलता है कि मुझे अगर ना मिले तो भी मैं देता रहूंगा, मैं अपने आप को मिटा दूंगा। राग जो है वो प्राप्त करने के लिए अपने आप को बना के रखता है, और जो प्रेम है वो मिट जाने के लिए प्रेम करता है। उसको अपने को बना के रखने की कोई इच्छा नहीं, वो मिट जाना चाहता है। पर राग जो है वो बनाना चाहता है अपने आप को। राग जो है वो शुरुआत में वो बहुत बहुत मीठा मीठा लगता है, पर उसका अंत जो है वो बहुत दुखदाई होता है। किस चीज का? राग का। स्टार्टिंग में इट हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट, बहुत अच्छा लगता है, हमें मिठास देता है, आनंद देता है, सब कुछ देता है। पर जब वो खत्म होता है हमें दुख देके जाता है। इसके विपरीत जो प्रेम है, इसमें शुरुआत में काफी कठिनाइयां आती हैं, प्रेम करना आसान नहीं होता है। प्रेम का जो वो है खाना है, फूड है, वही सैक्रिफाइस ही है, सैक्रिफाइस करना आसान नहीं है। तो इनिशियली प्रेम जो है वो थोड़ा सा दुखदाई या फिर बहुत कष्ट प्रद होता है, पर अंत में उसका फल जो है बहुत बड़ा आता है और बहुत सुखदाई होता है। राग जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, प्रेम लंबे समय तक के लिए टिकता है। राग जो है वो कम समय के लिए होगा, प्रेम जो है वो लंबे समय के लिए टिकेगा। तो इतनी चीजों से ये डिफरेंशिएटेड है। राग को हम लोग जनरली प्रेम को हम राग को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, पर वहां पे वो प्रेम नहीं है, वहां पे राग है। क्योंकि मेरा अटेंशन कहाँ है? माई अटेंशन इज ऑलवेज ऑन व्हाट विल आई गेट। इफ आई डू नॉट गेट दैट
माय राग विल स्टॉप, हमारा जो राग है वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नॉट राइट, है ना। तो इसलिए ये दोनों डिफरेंसेस के साथ में जब हम लोग देखते हैं, तो ये जो राग है, ये विराग जिसको हम बोल रहे हैं, राग में से अगर हमने राग को हटा दिया, उसको बोलते हैं हम वैराग। बहुत बहुत बड़ी वृत्ति है ये। और भग, जो 6 भग हैं, भगवान जिसको हम, जैसे हम बोलते हैं ना, तो भगवान के पास में 6 भग हैं। उसको मैं बाद में कभी लूंगी, नहीं तो इसी पे हम लोग बोलते रह जाएंगे। तो वैराग में, वैराग भी एक भग है जो भगवान के पास में है। 6 भगों में से ये एक भग, जैसे हम बोलते हैं धनवान, वैसे भगवान। धनवान मतलब जिसके पास में धन है, वैसे ही भगवान मतलब जिसके पास में 6 भग हैं। तो वो 6 भगों में से एक भग है वैराग्य, जो कि बहुत बड़ी वस्तु है। ये सबके पास नहीं आता है। तो इसीलिए जो इस प्लेटफॉर्म तक आ गया है, जिसके पास में तत्वबोध की किताब है हाथ में, उसके पास में ऑलरेडी वैराग्य है। तभी वो आके यहाँ पे सुन रहा है, तभी उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि वो इच्छा राहित्यम, इच्छा रहित है वो, उसको वैराग्य आ गया है। उसको यहाँ पे कोई भी चीज अगर इच्छा के साथ में है, हम इच्छा हम कर रहे हैं कोई भी चीज की, तो क्या होगा, जब जैसे ही वो इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी, मुझे गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो जब हमारी डिजायर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, उसी का दूसरा नाम होता है क्रोध। तो काम जो है, इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने तीसरे चैप्टर में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। वो जो कामना है ना, वही क्रोध है। जब कामना, एंगर, डिजायर ऑब्स्ट्रक्टेड इज एंगर, डिजायर ऑब्स्ट्रक्टेड इज एंगर। जैसे ही हमारा डिजायर को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हमारी इच्छा को कोई सामने आके रोक देता है, तो मैं ऐसा मत करो, ये क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों नहीं किया, हमें गुस्सा आता है। तो भगवान बोल रहे हैं काम एष क्रोध एष, काम भी वही है और क्रोध भी वही है। सिर्फ कॉइन्स के दोनों फेसेस हैं, ए पिट टू पिट, इधर है और उधर है, ऐसा है दोनों तरफ। तो यही यहाँ पे भी, अगर हमारी कामना रहेगी और कामना को किसने ऑब्जर्व कर दी, तो नेचुरली बाद में ये दूसरा भी, उसका भाई भी आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, चिंता आ जाएगी। कामना के साथ में बहुत से उसके भाई बहन जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार आता है, तो उसके साथ में ईर्ष्या रहेगी, उसके साथ में चिंता, ये सारी की सारी चीजें बढ़ती रहती है। उसको उसको लगेगा कि मेरी जो इच्छा है वो बढ़ती रहे, उसको कोई हाथ ना लगाए, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, मुझे कोई कुछ पूछे ना, बहुत सारी इच्छा ऐसे साथ में आ जाती। तो इसीलिए अहंकार को भी बोला है कि ये भी एक तरह की इच्छा ही है, ये भी एक तरह का डिजायर है। ये सब इतने क्लोजली इंटरवोवन है कि हमको समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सा वाला कौन है। बहुत क्लोज भाई बहन होते हैं ना, सब दिखने में एक जैसे होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि बड़ा वाला ये छोटा वाला आ गया। कई बार ऐसे फैमिलीज में देखा होगा, सब एक तरह के दिखने वाले हैं, तो वैसे ही है ये लोग भी। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वहां से एक सुखाकार वृत्ति जो है वो पैदा होती है। तो वो, अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो जो सुख है जो हम लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से, वो सुख कहाँ का है? क्या उस ऑब्जेक्ट का है? वो सुख कहाँ का है? किसका सुख है वो? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि वो ऑब्जेक्ट का सुख है, हम तो श्योर हैं उस ऑब्जेक्ट का ही सुख है। हम हमारा कप प्लेट टूट गया, हम नई कटलरी लाए, उसके बाद में ही हमको सुख मिला, तो सुख तो उस कटलरी में है। हमें बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है, हमने गुलाब जामुन लाया और हमने उसको गरम गरम किया, और जब तक हम खाएंगे नहीं, हमको आनंद नहीं मिलेगा। हमको पता है उस सुख गुलाब जामुन में है। बताइए सुख कहाँ है? सुख अगर वस्तु में होता, हाँ, उसी गुलाब जामुन में है, हमारी जो खा रहे हैं टेम्परली, वो सुख तो उसी में है। अगर उस सुख में है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, आपने आंसर दिया इसका। अब मैं आपको आगे, इसके आगे बताती हूँ। अब अगर सपोज आपने मुझे घर पे बुलाया और आपने मुझे कहा कि हाँ चलिए अम्मा जी आप खाइए,
आप खाइए गुलाब जामुन, आपको बहुत पसंद है ना, मेरी तरफ से 2 खाइए। मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मैं खा गई, सपोज, हाँ मुझे मीठा पसंद नहीं है, पर अगर मैंने खा लिया 2 गुलाब जामुन कपड़ कपड़ खा ली, इतना गर्म और ठंड ठंड में, और अच्छे लगे। उसके बाद ओम जी आए, उन्होंने कहा कि अरे अम्मा ऐसे थोड़ी चलेगा, इनके हाथ से आपने 2 खाए, मेरे हाथ से भी आपको 2 खाने पड़ेंगे। कहा बाप रे, अब नहीं, अब हो गया मेरा 2, पेट भर गया। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो खाना ही पड़ेगा। 2 उन्होंने भी डाल दिए। अब आप मुझे बताइए, 2 वो खाने के बाद में पहला वाला जो 2 मैं खा रही थी, उन दोनों में आनंद में डिफरेंस आएगा कि नहीं? उसके बाद जो है और भी कोई आ गया, वो 2 भी चलो मैंने किसी तरह से पानी से गटक ली। कोई और आया वहां पे और उसने कहा कि नहीं आपको मेरे तरफ से भी खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा अम्मा। सपोज वहां पे किसका नाम ले हम लोग, सपोज वहां पे कंचनी आ गई। कंचन बोली अम्मा ऐसे कैसे है, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मेरे हाथ से भी खाना पड़ेगा। तो उनके हाथ से भी फिर उन्होंने भी दिया। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने पहला वाला गुलाब जामुन खाया था और जो मैंने ये छठा गुलाब जामुन खाया, उसमें जो मुझे सुखाकार वृत्ति या फिर आनंद का लेवल जो है कैसा मालूम होगा? अगर वो सुख जैसा हम जानते हैं कि उस गुलाब जामुन में है, देन the sukh level should be same at the first gulab jamun and in the end the 6th gulab jamun. क्या ऐसा होता है? पॉसिबल अम्मा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि गुलाब जामुन का नहीं है वो सुख, जो हमको लगता है वो सुख गुलाब जामुन का है, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू द गुलाब जामुन। अदरवाइज इफ इट वाज द नेचर ऑफ दैट गुलाब जामुन, अगर वो गुलाब जामुन का स्वरूप होता कि उसमें आनंद तत्व है, तो फिर कहीं पे भी सोते हुए भी जागते हुए भी मेरे दुख, जब मैं बहुत दुखी हूँ तभी भी मैं मुझे सुख चाहिए तो मैं गुलाब जामुन खा लूंगी कि यही तो सुख है भाई, खा लो तो मुझे सुख आ जाएगा। जब कोई मुझे डांट पीट रहा हो तभी भी मैं उसको खा लूंगी कि यही तो सुख है, खा लो, खाने से ही मुझे सुख आ जाएगा। दैट मीन्स दैट द एनी आप गुलाब जामुन की जगह पे सारे अपने राग के ऑब्जेक्ट्स, सारे अपने जो भी हमको पसंद आते हैं एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स, उसको रख दीजिए। और हमारी देखिए कितनी गलत गलत धारणाएं हैं, हम लोग अपने सुख को उसमें डाल के हमको लगता है कि उससे हम सुख ले रहे हैं। एक्चुअली वो हमारा क्वेश्चन तो अधूरा ही रह गया। देन वेयर इज द सुख फ्रॉम? हमारा सुख अगर उस गुलाब जामुन का नहीं है तो हमको सुख जो मालूम पड़ता है, जो हमें फर्स्ट गुलाब जामुन में मालूम पड़ा, वो किसका था? इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति होती है तब सुखी होते हैं हम। इच्छा पूर्ति हुई, पर इच्छा भी जो है, कभी मेरी इच्छा होगी इच्छा पूर्ति हुई, इच्छा पूर्ति मेरी दूसरे वाली चीज से भी, सपोज कि गुलाब जामुन के साथ साथ क्या चीज ले हम लोग, रबड़ी भी है, तो रबड़ी भी बहुत पसंद है। तो अब जो है मेरी इच्छा पूर्ति जो है अब रबड़ी से हो रही है या फिर मेरी गुलाब जामुन से इच्छा पूर्ति हो रही है, तो दोनों दो दो अलग अलग इच्छा पूर्ति है। तो कौन सी इच्छा जो है उसमें सुख है? किसी को लग रहा है कि मुझे शादी करने पर मुझे आनंद आएगा, किसी को लग रहा है मेरा जो पहला बच्चा हो जाएगा तब मुझे आनंद आएगा, किसी को लग रहा है कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाने लगेगा तब मुझे आनंद आएगा। तो ये सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो उन इच्छाओं में सुख है, सारी अलग अलग इच्छाएं हैं। कभी वही इच्छा बड़ी हो जाती, कभी इच्छा छोटी हो जाती, वो इच्छा में सुख है, वो वस्तु में सुख है। कभी हमको लगता है इस पर्सन में सुख है, देखिए, कभी हमको लगता है इस व्यक्ति में, ये व्यक्ति ही मुझे सुख देता है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहेगा, तुम रहे तो मेरी जान रहेगी, तुम ही हो, तुम ही सबसे बड़े हो, तुम, हम दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, वी विल ग्रो ओल्ड टुगेदर, हम लोग जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, हमारा जन्म ही साथ साथ में हुआ है, तुम कहाँ थी इतनी दिनों तक, ये सब हम जो बोलते हैं, मतलब कोई पर्सन के अंदर हमने उस सुख को डाल दिया और उस सुख को हम लोग देख रहे हैं, चख रहे हैं। अब इच्छा से गुलाब जामुन से रबड़ी पे आया, रबड़ी से इच्छा पे आया, इच्छा से किसी पर्सन पे आया, पर्सन से किसी परिस्थिति पे आया। ये ऐसे सुख जो है अलग 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 जा जाके रिवॉल्व हो के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे सुख का एक्चुअल डेस्टिनेशन है, कहाँ सोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है, ये बताइए। क्योंकि अगर इच्छा में होता
तो वो इच्छा जब पूरी हो रही है या फिर पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा आते ही हमको सुख होता, क्योंकि इच्छा ही सुख वाला है ना। तो इच्छा हो ना हो, इच्छा टेबल पे रखी हो, इच्छा उसके पास में हो, इच्छा इसके पास में हो, कहीं पे भी बस इच्छा हो और हमको सुख मिल जाएगा। पर इच्छा भी ऐसे भी नहीं है, कभी कभी हमारी इच्छा पूर्ति होती है, उसी में हमारे दुख होने लगता है। क्यों इच्छा, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, इसलिए मैंने संकल्प करना ही छोड़ दिया है। कभी कभी हम इच्छा होती है कि चलो हम लोग बाहर कहीं घूमने जाए, हम कहीं बाहर में घूमने जाए, और इच्छा हुई कि यहाँ पे बहुत हो गया, काम हो गया, टायर्ड हो गए हैं, कहीं घूमने। जैसे ही संकल्प कर लिया, फिर बाद में किसी का आता है, प्रोग्राम बनता है कि आपको वहां पे आके टॉक देना है, ये करना है, वो करना है, गुवाहाटी में ही। जैसे मेरा प्लान बन गया, वो जो मेरी पिछले वाली इच्छा थी कि आपको बाहर जाना है, वो सारा प्रोग्राम क्या अम्मा आपको वहां पे जाने लेके जाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। अरे बाप रे, कैसे मैंने अपनी खुद ही इच्छा करके मैं फंस गई। तो इच्छा अगर कभी पूरी हो रही है, तभी भी हमको लगता है कि हम फंस गए। अगर कभी सपोज हम लोगों ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खाना है सपोज, और आइसक्रीम खाने के लिए इच्छा हुई, आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग बाहर गए, इच्छा पूरी हुई, 4 घंटे गए, 2 घंटे जाने में, हमको एक आइसक्रीम पार्लर में जाना है, वहां से आइसक्रीम उठाना है, वहां पे जाने का 2 घंटा, आने का 2 घंटा। हाँ हम ड्राइव एंजॉय करेंगे, इतना अच्छा वेदर है, चलो संडे भी है, निकल चलेंगे। वो उस एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, वेस्ट ऑफ टाइम। बाद में आके लगा कि क्या मेरी ये इच्छा पूर्ति ने मुझे नचा दिया। कभी कभी ये इच्छा जो हम बोल रहे हैं कि इच्छा पूर्ति में हमको आनंद आता है, इच्छा पूर्ति में दुख भी हो जाता है, वो तो हमें होना नहीं चाहिए। कभी भी, हमेशा जब भी हमारी इच्छा पूर्ति हो तब हमको सुख होना चाहिए। जैसे आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, और आपने मेरी इच्छा पूर्ति कर दी सपोज, तो आपने कब मुझे मेरी इच्छा पूर्ति की, जब मुझे सर्दी हो गई है, तब मेरी इच्छा पूर्ति कर दी। तब मुझे इच्छा, तब तो वो इच्छा में अगर सुख होता तो मुझे तभी भी सुख लगता, पर तब मुझे लगा कि दुख हो गया कि ये तो मुझे अभी आइसक्रीम खिला रही, तो मुझे नहीं खाना चाहिए अभी। या मैं बहुत नींद में हूँ, उस समय मेरी इच्छा पूर्ति हो गई कि चलिए अम्मा उठिए उठिए उठिए, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, हम आइसक्रीम लेके आए, पिघल जाएगी, जल्दी जल्दी खाइए, चलिए चलिए चलिए। उस पे अब एक गुलाब जामुन भी डाल देते हैं गरम गरम। हमने खाया कि नहीं कॉम्बिनेशन, नीचे वैनिला आइसक्रीम और ऊपर में गरम गरम गुलाब जामुन, ले ये खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नींद आ रही है भाई, कल सुबह क्लास से सोना है, अभी जब भी सोने दो। नहीं 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 अम्मा खाई ये, अब वो इच्छा मेरी पूरी हो रही है। तो फिर अगर इच्छा में सुख होता, तो फिर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से हमको सुख निरंतर होता रहता, पर ऐसा होता नहीं। हमारा घूमता रहता है, सुख कभी हम उससे लेते हैं, कभी इससे लेते हैं, परमानेंट है ही नहीं। इसलिए सोचने की बात है ये कि ये सुख जो है हम जगह जगह से डाल डाल के ले रहे हैं, वो है क्या। बच्चा होता है छोटा सा, फर्स्ट हमारी बेबी आया, सबके आपके बच्चे होंगे जिन जिन के हैं, मतलब फर्स्ट बेबी हाथ में लिया जब, जिस दिन याद रहता है कि हाँ हमारे हाथ में हुआ है बंडल ऑफ जॉयस। वो बंडल ऑफ जॉय कितने दिनों तक होगा सोचिए आप। जब वही बच्चा बड़ा होगा, हाँ भगवान ना करे, जब वो बच्चा बड़ा होता है, बदमाशी करके आता है स्कूल में, या फिर स्कूल में पीटीएम में बुलाया जाता है, आपका बच्चा बड़ा बदमाश है, स्केल लेके आता है हमेशा, सबको पीटता है स्कूल में, क्लास में, इसको आप थोड़ा ठीक करिए। वो जॉय, बंडल ऑफ जॉयस कहाँ गया, चला गया, या हमारी बात नहीं मान रहा है, कहाँ चला गया। तो हम किसी व्यक्ति में देखते हैं, पर्सन में देखते हैं, वस्तु में देखते हैं, हम अलग अलग चीजों में जो सुख ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअल सुख है कहाँ से आता है, इसको सोचने की बात है। उस चीज, वस्तु, परिस्थिति का सुख नहीं है, वो सुख है हमारी आत्मा का। आश्चर्य होगा आपको, वो सुख इच्छा का नहीं है, इच्छा पूर्ति का भी नहीं है, वो सुख हमारा है, हमारे अंदर का है। हमारे अंदर का सुख हम उस व्यक्ति में, उस वस्तु में डाल के हम लोग खुद ही अपना चखते हैं सुख, वो हमारा ही सुख है। एक व्यक्ति को हम बोलते हैं, हम गले लगाते हैं, हम बोलते हैं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, पर अरे उस अभी तो पहले पहले तो तुम 30 साल तक उसके बिना ही जी रहे थे, और बहुत अच्छे से खा पी के मोटे हो रहे थे, अब क्या हो गया एकदम से कि उसके बिना तुम जी नहीं सकते, उसके बिना तुम खा नहीं सकते, उसके मतलब वो सुख जो था, अब क्या कर रहे हो तुम, उस ऑब्जेक्ट में, उस व्यक्ति में डाल के तुम उसको टेस्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं। हमारा बाहर का कंटेनर जो है ना,
वो बदलता रहता है। हमारे अंदर का सुख हम लोग एक बार गुलाब जामुन में डालते हैं, एक बार रबड़ी में डालते हैं, एक बार दूसरी कोई इच्छा में डालते हैं, एक बार कर्टन में डालेंगे, एक बार परिस्थिति में डालेंगे, एक बार पैसे में डालेंगे, एक बार परिवार में डालेंगे, शादी ब्याह में डालेंगे। इन सब से हम लोग चखते रहते हैं। है कहाँ का आनंद? हमारे अंदर का ही आनंद, हमारे ही अंदर का आनंद है। क्योंकि हम लोग जब सब कुछ छोड़ के हम सो जाते हैं, तब वहां पे हमको आनंद स्वरूप आता है। हमको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। वो आनंद ये प्रूव करता है कि आनंद हमारा है। कैसे? उस समय हम सब कुछ छोड़ देते हैं। उस समय इस शरीर के साथ में हमारा तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन भी छोड़ देते हैं। शरीर के ऊपर से रेंग के अगर कॉकरोच भी चला जाए और ये लिजर्ड भी चला जाए, तभी भी हमको समझ में नहीं आएगा। ब्लैंकेट भी गिर जाता है, तभी भी नहीं समझ में आता। फिर भी हम मस्त रहते हैं आनंद में। फिर उठते हैं, सोने के बाद में हमको लगता है कि बहुत अच्छे से सोए, इतना आनंद आया। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय में ना हमारे पास में गुलाब जामुन था, ना हमारे पास में सबसे प्रिय कोई व्यक्ति था। सबसे प्रिय व्यक्ति भी सो रहा है पास में, खर्राटे ले रहा है वो। हम उसको बोलते हैं देखे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, पर अभी तो हम उसके बिना ही थे। वो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं था। जब हम सोते हैं, किसको लेके सोते हैं? हमारे शरीर को ही साथ छोड़ देते तो किसको लेके सोते हैं? इसका मतलब ही है, दिस प्रूव्स दैट nothing, myself is the only source of आनंद, of joy। दूसरा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वो सोर्स नहीं बन सकता है। स्रोत जो है आनंद का, मैं खुद ही हूँ, मेरी आत्मा ही है। वहीं से हम डाल डाल के, रस डाल डाल के उसको चखते हैं, और हमको लगता है कि हमें बहुत आनंद आ रहा है। यही है। इसीलिए ये सब देख देख के ही ये जो साधक है उसको लगता है कि मुझे तो इसे, आप सोचिए, ये महात्मा लोग हमारे गुरुदेव के गुरु तपोवन जी महाराज, चलिए उनके बारे में बात करते। तपोवन जी महाराज रहते थे उत्तरकाशी में, और उस समय की उत्तरकाशी और अभी की उत्तरकाशी में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय उत्तरकाशी में मतलब हरिद्वार के बाद गृहस्थ लोग जाते ही नहीं थे, और स्त्रियां तो जाती ही नहीं थी। तो वहां पे क्या खाना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर है। और वहां पे सिर्फ साधु सन्यासी लोग ही जाते थे, और इतनी ठंड पड़ती है वहां पे, और एक चोगे में इस तरह से रहना, और मस्त आनंद में। ना उनके पास पैसा है, ना खाने को है। कभी कभी वो काली कमली वाले के वहां से खाना लेके आते थे, भिक्षा मांग के लेके आते थे। तो उसमें सब्जी मिलती थी, रोटी मिलती थी, और कुछ मिठाई वगैरह मिलती थी। जाके सामने से ही हर 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 गंगा जी बह रही है हमारे आश्रम के सामने से, जहाँ वो रहते थे। वहां पे जाके वो लड्डू को डाल देते थे, सब्जी डाल देते थे, रोटी को जाके डुबो डुबो के धोते थे गंगा जल में, और उसी को वहीं पे पा लेते थे। इस तरह से वो रहते थे। बोले हमारा पूरे 56 भोग की थाली रहती है, उसके बाद भी हमारा मुंह लटका रहता है, बैंगन की तरह या तो खुला रहेगा या फिर लौकी की तरह लटका रहेगा। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है बहुत सुखी रहते हैं यहाँ पे। कहाँ से? हमारे से ज्यादा तो उनके यहाँ पे उनके चेहरे पर ग्लो है, तेज है, उनके चेहरे में आनंद है। वो लोग आनंद में मस्ती से रहते हैं, जबकि उनके पॉकेट ही नहीं है। पॉकेट ही नहीं है, पैसा कहाँ से रहेगा? चोगे में नो पॉकेट। तो कैसे प्रूव करेंगे आप कि वहां वो कोई वस्तु पर निर्भर है, कोई परिस्थिति पर निर्भर है, कोई व्यक्ति पर निर्भर? बोले नहीं, ऐसे लोग तो पागल होते हैं, पता नहीं वो लोग कुछ स्पेशली होते हैं, या कुछ मेंटल स्थिति में होंगे। तो ये सारी चीजें फिर तो मेंटल लोगों के लिए ही है, क्या करें हम? अब जब वेदों ने बोला है कि ऐसी स्थिति आती है, हमारे ही अंदर में है। चलिए उन सब चीजों को छोड़ के हम सोने की ही बात करें। अब हमको वही समझ में आता है, तो व्यक्ति सोने जाता है तो इसका मतलब यही है कि वो उसको आनंद का कोई ना कोई स्रोत तो मिलता ही है। अब वहां पे वो आराम से सब कुछ छोड़ के अच्छे से सोने के लिए जाता है, तैयारी करके जाता है वो सोने की। इसका मतलब है आनंद तो उसको प्राप्त होता ही है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये यही बोलता है कि मैं जो हूँ, मैंने देख लिया है यहाँ पर भी और उधर स्वर्ग के भोग भी सारे के सारे लिमिटेड। मुझे कुछ भी यहाँ पे प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर प्राप्त हुआ भी, वो भी चला जाएगा एक दिन। इससे अच्छा है कि मैं जैसी परिस्थिति में हूँ वहां पे मैं देखूं अपने अंतःकरण में, अपने अंदर में, कि सुख का स्रोत कहाँ है, कहाँ से मुझे आ रहा है। आपको पता है, ये जो व्यक्ति है ज्यादा पुण्य कमाने की भी बात नहीं सोचता है। पुण्य कमाने की बात इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसे ज्यादा पुण्य हुआ, धर्म का काम किया, तो उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा।
और जैसे ही वो स्वर्ग जाएगा वहां पे फिर से उसको भोग करना पड़ेगा। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं। हाँ, अभी हम लोग उस लेवल की बात ना करें, हम लोग सोचे कि हम धर्म का काम करें, पुण्य का काम करें। पर ये जो व्यक्ति है, इसने अपने मन के वैराग्य को इतना बढ़ाया है कि अब उसको उसको पुण्य से भी कोई चीज नहीं। बोले पुण्य होगा तो फिर से रीबर्थ होगा, फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से मुझे शरीर प्राप्त होगा, फिर से मुझे परिस्थिति प्राप्त होगी। मुझे नहीं चाहिए, झंझट में ही नहीं पड़ना है। ना वो पाप करता है, ना वो पुण्य करता है, दोनों से ही वो। तो इसीलिए यह और स्वर्ग भोगेशु वैराग्य, इच्छा राहित्य, उसकी इच्छा राहित्य है। तो कहा कि क्या होगा इन सब मिलके, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो मेन जो हमारी इच्छाओं का, हम लोग इस पे थोड़ा सा बात करें। भाई जो मेन इच्छाओं का जो कल्प्रिट है, ये कौन है? हमारे अंदर में एक खाली अहम बैठा हुआ है कटोरी लेके। हमारे अंदर में एक खाली अहम बैठा हुआ है, जिसके अंदर खालीपना है। और हमको लगता है कि कोई मुझे कुछ दे दे, उसमें भर दे। वो खाली हमको जैसे ही कोई भरता है तो हमको लगता है कि वाह, इसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और तब हमको वहां से सुख की आकांक्षा और ज्यादा होने लगती है। हमको लगता है कि यही व्यक्ति जो है मेरे हमको पूरा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हमारी इच्छा पूरी होती है, इसका मतलब है हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं खाली कटोरा है, खालीपना है। हाँ, और खाली पने को जैसे ही हम भरेंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारा फिर से अटैचमेंट वहां पे होने लगेगा। हमको लगेगा कि हम जो है ये इसी व्यक्ति के साथ में रहे। हम, इसका मतलब है आई एज्यूम्ड आई वाज एम्प्टी। हम कैसे बोलते हैं हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम सुखी रहेंगे, मतलब अभी हम खाली हैं। अभी हमारे अंदर आनंद नहीं है। जब विवाह होने के पश्चात हमारे अंदर आनंद आएगा, जब बच्चा हो जाएगा तब हमें आनंद आएगा, जब वो पढ़ने लगेगा तब हमें आनंद आएगा। अभी नहीं है आनंद। जब वो व्यक्ति मुझे प्रेज करे, प्रशंसा करेगा, तब मुझे आनंद आएगा। वो व्यक्ति अगर मुझे प्रशंसा नहीं करेगा तो दुख होगा। ये खाली कटोरे के साथ हम लोग जाना जब बंद करेंगे, उसको बोलते हैं हम वैरागी। कि हमारे अंदर में भरपूर है, भगवान ने हमको दिया हुआ है, भरपूर दिया हुआ है, आनंद दिया हुआ है। हम अपने साथ रहने की, अपने आनंद को चखने की चेष्टा करें। हमारे जो आचार्य जी थे, स्वामी अभेदानंद जी, वो एक बहुत एग्जाम्पल देते थे हमेशा। मतलब ये साधकों के लिए ही है, आप थोड़ा बुरा मत पाइएगा इस चीज को। थोड़ा सा एक भयावह सा एक एग्जाम्पल है। बोलते थे जो ये डेजर्ट के, जो मरुभूमि के ये ऊंट होते हैं ना, तो वो ऊंट जो है वहां पे तो पत्ता वत्ता होता नहीं है। तो ये लोग बबूल के पेड़ पे जा जाके, बबूल के कांटे ज्यादा बड़े होते हैं, पत्तियां तो बहुत छोटी 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 होती है। तो वो बबूल के कांटों पे जाके वो अपना मुंह लगाते हैं और उसको चबाने लगते हैं। तो नेचुरली मुंह छिल जाता है उनका और अंदर से खून निकलने लगता है। उनको लगता है कि वो पत्ता जो है वो खा रहे हैं और पत्ते का रस है, बट एक्चुअली इट इज देयर ब्लड। और वो चबा चबा के उसका खुद का ही रस खुद ही ले रहे हैं। और वो उनको लगता है कि मैं बाहर की इस पत्ती का रस ले रहा हूं। ऊंट के साथ पूरा मुंह छिल जाता है। तो ये चीजें हमारे साथ में, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो ये एग्जाम्पल, थोड़ा सा विभत्स सा है, पर यहाँ पे ये एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। हमको पता होना चाहिए कि हम किसका जॉय चख रहे हैं। हम जब किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, गले लगते हैं, हम लोग अपना आनंद उस व्यक्ति के अंदर डाल के फिर खुद उसको चखते हैं। जब हम कोई चीज खा रहे हैं, बहुत अच्छी डिश लग रही है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग अपना आनंद उस डिश में डाल के हम लोग खुद ही चखते हैं। जब हमको कोई परिस्थिति में आनंद आता है, या फिर हमें कोई बहुत अच्छी सीनरी में हम देख रहे हैं आनंद, हम अपना ही आनंद उस सीनरी में देखते हैं। कि अगर मन ठीक नहीं है तो कोई भी सीनरी, कोई भी खाना, कोई भी व्यक्ति हमको पसंद नहीं आएगा। हमारे पास में जो आनंद है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है उस समय, हम आनंद डाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर उस व्यक्ति में आनंद होता तो उस समय भी आता, उस परिस्थिति में होता तो उस समय भी आता। दैट इज नॉट द केस। ये सारी चीजें प्रूव करती है। अगर हम लॉजिकली सोचना चाहते हैं, लॉजिकली हम लोग थिंकर्स हैं, तो फिर इन इन लाइंस पे हमको सोचना चाहिए कि एक्चुअली वी शुड थिंक। कौन से, अगर मुझे कोई चीज पूरी बना रही है, पूरी गोल वाली पूरी नहीं, पूर्ण बना रही है, पूरी पूरी कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
मैं कहीं ना कहीं एम्प्टी हूँ, खाली हूँ। एक्चुअली मैं खाली नहीं हूँ, मैंने अपने आप को मान लिया है मैं खाली हूँ। हम लोग भीख मांगी की तरह जाते हैं, कटोरा ले गए, प्लीज मेरी प्रशंसा कर दो ना, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो ना, मेरे तरफ थोड़ा सा देख लो ना, मुझे थोड़ा सा बोल दो ना कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ, मैंने कैसे बनाया है बताओ ना, अच्छा बोलो ना, अच्छा बोलो। हम लोग भीख मांगो की तरह के जागते हैं। हमको राजा रानी बन के रहना चाहिए कि कोई बोले ना बोले, आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ किंग, आई एम नॉट अ स्लेव। मैं जहां पे भी जाऊंगा मैं राजा या रानी की तरह रहूंगा या रहूंगी। मुझे कोई भी नहीं बोल सकता है कि तुम ऐसा करो या तुम ये दो या तुम ये मत दो, या फिर कोई नहीं देगा तो मुझे बुरा लग जाएगा। कोई विश नहीं कर रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोल रहा है, हरिओम नहीं बोल रहा है, हम जाके बोलेंगे। कितने बार इसी में झगड़ा हो जाता। यहाँ पे मैं जब आई तब लोग आके मुझे कंप्लेन करते थे कि यहाँ पे सब क्लास वाले स्टडी ग्रुप वाले ऐसे हैं, अम्मा हरिओम बोलो तो हरिओम ही नहीं करते। मैंने कहा आप कर लिया पीछे। हाँ हम ही जाके करते हैं, हम ही बेटर हैं उनसे। कहा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये कंप्लेनिंग भावना तो आपके मन में नहीं आनी चाहिए थी। अगर आप बेटर हैं तो उन्होंने तो मुझे कंप्लेन नहीं आनी, आप ही कर रहे हैं कंप्लेन। एम्प्टीनेस जो है ना, हमेशा हमेशा वो हमें बेगर बनाता है। और हमें हमेशा सोच ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। फिर हम भीख मांगेंगे, फिर जो भीख में मिलेगी फिर उसको हमको अपनाना पड़ेगा। भीख में फिर चाहे प्रशंसा मिले चाहे गाली मिले हमको, क्योंकि हम खाली है ना। ठीक है, तो ये जो संत, हमको सबको संत बनना है। मैं किसी के घर भी अभी गई थी कल या परसों रात में, तो वहां पे भी एक टॉक था, वहां पे भी उन्होंने पूछा अम्मा आप हम लोगों को ये बताइए, उनके घर में घर के लोग ही जो है वही 50 लोग हैं। अच्छा लगा देख के, जॉइंट फैमिली है, गाँव वाँव से भी लाके बच्चे पढ़ा रहे हैं वो। तो घर घर में ही फंक्शन में ही नारायण पूजा थी, तो उसमें ही इतने सारे लोग हो गए थे। तो 8:30-9 बज गई थी। तो रात में उन्होंने कहा कि चलो आप हमको थोड़ा सा बताइए परिवार में मेल जोल के साथ में कैसे रहना चाहिए। मैंने यही बोला कि आपको संत बनना है, तो सब डर गए। तो देखिए संत जो नाम है ना, वो चोले का नाम नहीं है। दैट इज नॉट द नेम ऑफ द क्लॉथ। बड़ी बड़ी माला पहन लेंगे हम, रुद्राक्ष पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, उसको हम संत नहीं बोलते हैं। संत मतलब यही है कि हाउ मच सैक्रिफाइस यू कैन डू फॉर अदर्स। कितना नॉन डिफरेंशिएशन वाला विजन है आपका, कितना भेदभाव रहित आपका आपकी दृष्टिकोण है, कितना अपना सकते हैं आप लोगों को, उसको हम बोलते हैं संत। तो अगर एक घर बंधा हुआ है वो एक संत के कारण ही बंधा होगा। अगर एक एसोसिएशन बंधा हुआ है एक संत के कारण बंधा होगा। इवन एक कॉर्पोरेट अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, वहां पे भी कोई संत पीछे बैठा हुआ होगा, संत हृदय वाला, जो कि सबको जिसने जोड़ के रखा हुआ है। तो ये सेंट जो होता है वो कैसा होगा, वो वैरागी होना पड़ेगा उसको। वो अगर एक व्यक्ति से राग करेगा तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे से करेगा तीसरा। उसकी समता की बुद्धि, राग क्या करता है, वो हमें बायस्ड बना देता है, पार्शियल बना देता है। वो हमारी विजन, हमारी जो दृष्टि है उसको वो आधा ही वो देख पाएगा पूरी तरह से, इसलिए उसके अंदर समता रहेगी नहीं। नेचुरली अगर मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, दूसरे वाले को उसके साथ में पार्शियल हो जाऊंगी। नेचुरली उसको मैं ध्यान नहीं ज्यादा दे पाऊंगी क्योंकि मैं इधर करती हूँ ज्यादा, ऐसे ही होगा। तो हमारे लिए जब पूरा का पूरा परिवार एक है, पूरा कुटुंब एक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक है, वहां पे हमको भेद बुद्धि नहीं चाहिए। और फिर ये जो है रागी होगा, वहां पे भेद बुद्धि लाके पूरा का पूरा नाश हो जाएगा उसका। तो राग जब वैरागी में बदलता है, he becomes a more passionate lover, he becomes a more, he can sacrifice more, he can love more, he can give more, he becomes more sensitive towards the other, towards needs of the others। उसको पता, उसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी समता है, उसको कहाँ पे कितना देना है, कितना बोलना है, कि क्या, नहीं तो उसका ध्यान अटेंशन एक ही की तरफ चला जाएगा, हमेशा एक ही तरफ बैठा रहेगा वो ध्यान दे। इन सब चीजों के कारण यहाँ पे बोला है कि ये वैराग्य जो है ये हमारा एक साधन है उस मोक्ष तक पहुंचने का। नहीं तो फिर हम एक ही तरफ अटके रहेंगे, हमारी तरफ में वैराग्य नहीं रहेगा। हम जैसे ही साधना करने बैठे या फिर हम जैसे ही मेडिटेशन करने बैठे, तो वो राग की जो ऑब्जेक्ट, राग का जो ऑब्जेक्ट है वो आता रहेगा। सिंपल मैं बताती हूँ आपको, मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जहाँ से मैं रिज्यूम कर रही हूँ,
यहाँ पे हमारे नीचे एक स्कूल भी है, 200 बच्चे हैं सब। तो जब मैं इनिशियली आई थी, खूब सारे मैंने प्लांट्स वगैरह सब कुछ लगाए थे, नीचे सारे पॉट्स थे वगैरह, उसमें सब कर करके अब अच्छा सब सब हो रहा था। जैसे ही उन लोगों की छुट्टी होती थी, बच्चों की जैसे गेम्स पीरियड हुआ, मेरा पूरा अटेंशन, मैं यहाँ पे जो भी काम कर रही हूँ अटेंशन छोड़ के वहां चली जाती थी बाहर। ये लोग कैसे खेल रहे हैं, फुटबॉल तो नहीं मार रहे हैं उस पे। अब बच्चे हैं, 10th तक के बच्चे हैं पूरे, किंडरगार्टन से लेके, वो लोग मस्ती तो करेंगे गेम्स पीरियड में, और वो भी फुटबॉल लेके खेलेंगे, इधर से खेलेंगे उधर से। मैंने बोल दी तुम उधर जाओ, प्लेग्राउंड में जाओ, तुम लोग इधर क्यों खेल रहे हो? तो जैसे ही वो नहीं देंगे फिर इधर आएंगे। ये तो एक चीज से मेरा अटैचमेंट होने के कारण मैं घर छोड़ के आई, घर छोड़ के आई, सब कुछ छोड़ के आई, आश्रम में रह रही हूँ, सब कुछ ये तत्वबोध पढ़ने के बाद भी मेरा एक गमले से अटैचमेंट हो गया। सोचिए आप, कैसी मतलब कैसी बातें हैं ना, ये हंसने वाली बातें हैं पर है रियल। फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं भैया, होगा जो भी होगा, गुरुदेव का आश्रम है, गुरुदेव के लिए किया हुआ है, गुरुदेव संभालेंगे इस चीज को, हमको करना है करके छोड़ देना है। हम इसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये ऐसा मत करो, ये झगड़ा फिर टूटता है, फिर से ये सब वहां पे कंप्लेन, ये सब छोड़ दी। जैसे ही छोड़ा आनंद, फिर वहां से भी अपने आप ही, जैसे ही मैंने छोड़ा वहां से भी अपने आप ही आ गया कि देखो संभाल के करना, ये सब यहाँ पे अच्छा है। उन लोगों ने भी केयर लेना शुरू कर दिया, अब नॉर्मल है, अब तो 6 साल हो गए, नॉर्मल है। तो हम जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग जो है बड़े की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठेंगे, हमारे पास में एक चप्पल आ जाएगी, या फिर जो भी चीज, छोटी छोटी चीजों में हमारा अटैचमेंट है, मैं बड़ी चीज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। छोटा एक कपड़ा, छोटा एक चश्मा, छोटा एक छोटी एक चप्पल चोरी हो जाए तो हमारा मन कितना खराब हो जाता है। अरे उसको ज्यादा जरूरत थी, चली गई ना, हमारे पास भगवान ने इतना दिया है, दूसरा आ जाएगा, हमारा मन खराब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्पैशन जो है वो कैसे शुरू कैसे होता है, मन खाली नहीं होता, मन को हमको किसी बड़े के पास में साथ में लगाना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे जो गुरु परंपरा है, तो हमेशा बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे ही संसार को छोड़ेगा नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इतना सा आपने देखा होगा, वो उसकी पकड़ बहुत तेज होती है। तो सपोज उसने कुछ हाथ में पकड़ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज उसने कुछ क्या बोले, एक पेन ही पकड़ लिया और पकड़ा हुआ है, ऐसे जकड़ के उससे पकड़ा हुआ, उसको छुड़ाना है क्योंकि हमको पता है वो आंख में लगाएगा, मुंह में डालेगा, सब करेगा। अब उसको क्या करें, हमको दूसरी चीज देनी पड़ेगी, तब जाके वो ये लेके उसका अटेंशन यहाँ आ जाए तो ये छोड़ देगा। वैसे ही हमारे मन को भी अगर हमको डिस्पैशनेट बनाना है, उसको, उसका राग कहीं गड़बड़ जगह पे है, उसका राग हम लोग से हायर से करवाएं, तो वो लोअर से अपने आप उसका वैराग्य हो जाए अपने आप। और ये टैक्ट गुरु अपनाते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु देखते हैं कि अच्छा ये इतना फंसा हुआ है बेचारा, संसार में फंसा हुआ है, लोगों में फंसा हुआ है, परिवार के झंझटों में फंसा हुआ है, सब कुछ इसने कर लिया है फिर भी अभी फंसा हुआ है। वो क्या करते हैं, अपने आप से जोड़ लेते, तो बार बार फोन करेंगे, बात करेंगे, साधना के बारे में पूछेंगे, खाया कि नहीं पूछेंगे, बहुत प्यार देंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत अटैच्ड है वो हमसे। है नहीं, वो गुरु है नहीं। और हमको बचा रहे हैं उस तरह से। वो क्या करेंगे, बार 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 हमको अपने से अटैच कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, धीरे 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 संसार छूटता जाता है, छूटता जाता, हमको गुरु अच्छे लगने लगते हैं, गुरु सेवा अच्छी लगने लगती है, गुरु का काम अच्छा लगने लगता है, हमारा हायर के साथ में अटैचमेंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लोअर के साथ छूटता जाता है। धीरे से जब हम यहाँ पे पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो अपना हाथ भी यहाँ से छुड़ा के वो भगवान को हमको समर्पित कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन वहां है बेटा, वहां जाओ, मेरा हाथ छोड़ो, वहां पे अपने आप ही तुम पहुंच जाओगे। भगवान जो है हमारा हाथ पकड़ लेते हैं वहां से, ये तरीका होता है। तो ये हायर की तरफ जब हम जाएंगे, हायर को पकड़ेंगे, अपने आप हमारा लोअर जो है वो डिस्पैशन जो हमारा आ जाएगा, हमारा लोअर का राग छूट जाएगा। ये हमेशा हमको करना चाहिए। तो डिस्पैशन के 3 स्ट्रॉन्ग सोर्सेस हैं। कौन कौन से 3 स्ट्रॉन्ग सोर्सेस हैं?
एक तो सबसे पहला हुआ आत्माकार वृत्ति हम बनाए, उससे हम बार 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 2 मिनट प्रैक्टिस करें शुरुआत में कि हम मेडिटेशन करें 2 मिनट के लिए मॉर्निंग में उठ के कि हम कौन है, हमारा आत्म स्वरूप है, ये शरीर हम नहीं है। दूसरा है ईश्वराकार वृत्ति कि ईश्वर के साथ में हम बार बार उसके साथ बात करें, उसको प्रसन्न करें, उपासना करें, जप करें, उनका इष्टाकार वृत्ति बनाए। और तीसरा है जो वो है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, ये तीन सोर्सेस के से ही हमारा वैराग्य जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है। और इसी से ही हमारा जो उद्धार होगा, भगवान के पास में हम जाएंगे। भगवान तो छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं ना। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकस्य च, तुलसी छोटे से जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी के एक पत्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। स्वम विक्रीणितम विक्रीणिते स्वम आत्मानम, भगवान भक्त वत्सल, भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, अपने आप को बेच देते हैं कि तुम खरीदने वाला कोई तो मिले, मैं तो बेचने के लिए तैयार, मुझे कोई लो। तो एक थोड़ा सा तुलसी पत्र चढ़ा देंगे, थोड़ा सा जल दे देंगे, उसी में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है हम लोग को इस डिस्पैशन जो है बहुत लाने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सोचा था कि आज मैं समाधि शत संपत्ति भी शुरू करके आगे बढ़ जाऊंगी, पर आज हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया, मैं बहुत ज्यादा बोल गई। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग फिर इसको समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम सब लोगों को।